students, today we are going to start a new chapter, that is theory of demand. We have finished the chapters related to consumers equilibrium. It is one of them. It is one of the chapter of consumers equilibrium. In this we will study about some topics. Today we are going to study the topics related to demand, quantity demanded and demand, individual demand and market demand, individual demand schedule, market demand schedule, individual demand curve, market demand curve and demand functions. These are the topics which we will discuss today, which I am going to describe today. First of all, demand. What is demand? Quantity of a commodity. किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी को डिमांड तब कहा जा सकता है जब वो थ्री कंडीशंस फुलफिल कर रहा हो. फर्स्ट इज विलिंगनेस टू बाय, विलिंगनेस टू buy. Second is sufficient purchasing power. And third is ready to pay. If a consumer is willing to buy any commodity and he is having sufficient purchasing power and ready to pay for that commodity, then only the commodity can be demanded. तभी कहा जा सकता है कि commodity demand की जा रही है. Okay, next thing क्या है? Next हमारा है quantity demanded and demanded. Difference between quantity demanded and demanded. दोनों में क्या difference होता है? Demand and quantity demanded में. Quantity demanded means when the quantity of a commodity which is demanded as a particular price, किसी एक particular price पर किसी commodity की जितनी quantity demand की जाती है, that is quantity demanded. कैसे? जैसे कि 5 rupees में if the cost of any particular thing, like आप समोसा खाने जा रहे हो और समोसे की cost 5 rupees है, तो 5 rupees पर कितनी units आप consume करते हो? For example 5 units consume करते हैं, तो 5 rupees पर 4 यूनिट जो कंज्यूम की जाती है, दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ समोसा एट 5 रुपीज. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ समोसा एट 5 रुपीज. लेकिन अगर हम बात करें कि 4 रुपीज में कितने समोसे की डिमांड आप करेंगे या 3 रुपीज में कितने समोसे की आप डिमांड करेंगे, इस तरीके से जब प्राइस में चेंजेस होने पर क्वांटिटी पर जब इफेक्ट पड़ता है, लाइक यहाँ पर हो सकता है कि ये 6 यूनिट्स हो जाए और यहाँ पर 10 यूनिट्स हो जाए, इट में चेंज. ओके, अलग अलग प्राइसेस के बेसिस पर जब जो है इसको डिमांड की जा सकती है, देन क्या होगा कि जब ये अलग अलग प्राइस पर हम फाइंड करते हैं, देन इट इज नोन एज डिमांड. मीन्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू कंज्यूम एट डिफरेंट प्राइस, दैट इज नोन एज डिमांड ऑफ द कमोडिटी, डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. ठीक है, अलग अलग प्राइस पर डिमांड होती है और सेम प्राइस पर जब होती है वो होता है क्वांटिटी डिमांडेड. नाउ व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड शोज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू कंज्यूम एट डिफरेंट प्राइस. एक कंज्यूमर एक कमोडिटी की जितनी क्वांटिटीज परचेज करना चाहता है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड. एंड market demand means quantity of a commodity which all the consumer wants to consume at different prices, then it is known as market demand. market demand एक total concept है, individual demand एक single concept है. तो अब इसके schedule and curve के बारे में देखते हैं कि individual demand schedule क्या होता है. schedule हमें पता है, schedule यानी कि एक टेबल. जब हम टेबल बना करके किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, देन दैट इज नोन एज शेड्यूल. मीन्स क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ, किस चीज का टेबुलर प्रेजेंटेशन है? इट्स अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ सिंगल कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम एट अ गिवन प्राइस पर जो सिंगल कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है. राइट, हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं. इट इज px and it is qx. qx means quantity demanded of x. Okay, so 2 3 4 5, this is the price and consumer wants to consume, these are the units which अब हम यहाँ पर हमने लिखा है qx.
QX/1A हम लिख सकते हैं यहाँ पर। QXA मीन्स कंज्यूमर ए, एक अकेला कंज्यूमर, उसकी जो डिमांड अलग अलग प्राइस पर है, दैट कैन बी शोन बाय दिस टेबल। जब हम इसको टेबल बना करके शो करते हैं, देन इट इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। क्लियर? नाउ इफ वी शो, नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल मीन्स it's a tabular presentation which shows quantity of a commodity which all the consumer wants to consume in an economy, wants to consume। ठीक है, एक ही कमोडिटी को px हो गया, ठीक है, और ये है पूरा ऐसे बना देते हैं डिमांड। डिमांड किसकी है? डिमांड बाय ए, डिमांड बाय बी एंड डिमांड इज मार्केट डिमांड। डिमांड बाय मार्केट, ठीक है। अलग अलग प्राइस 1, 2, 3, 4 एंड 5, दीज आर द प्राइसेस 1, 2, 3 एंड 3, 4, 5। अलग अलग प्राइस पर एक कंज्यूमर है, लाइक इट इज राम एंड दिस इज श्याम। राम कितने कंज्यूम कर रहा है? राम 20, ठीक है, 15, 10, 5, 1। एंड बी क्या कर रहा है? बी अलग अलग यूनिट कंज्यूम करेगा, उसको अलग पसंद है, उसकी दोनों की चॉइस अलग अलग है, तो इट में बी 30, 20, 10, 5, 0। ठीक है, तो अब इन दोनों की डिमांड मिला करके होगी मार्केट डिमांड। तो इट विल बी 50, 35, 20, 10 एंड 1। ये जो टेबल है यहाँ पर, द टेबल विच शोज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स, दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड। क्लियर? ये होता है मार्केट डिमांड। नेक्स्ट इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व की जब बात करते हैं, that I will explain you in the next video, because the size of this video is going to be very huge. So for today, for this video, it's enough for this video. Next topic I will discuss in the next video. Okay, thank you.